लोगों ने कहा है, मुझे नहीं पता, मैं रोज न्यूज़पेपर पढ़ता हूं, सब जगह देखता हूं, लोगों ने ही कहा है कि कांग्रेस सिर्फ अपने पतन के लिए खुद जिम्मेवार है। क्योंकि जब आपको यही नहीं पता कि क्या बोलना है, कौन सा टॉपिक उठाना है, अरे उठाइए ना टॉपिक गारंटीज का, दीजिए ना गारंटी कि अगर मोदी जी बोल रहे हैं कि 47 में हम डेवलप्ड नेशन बनाकर छोड़ेंगे, आप झूठ बोल दीजिए ना, 37 में ही कर दोगे आप, बोलिए। क्योंकि आप कहते हो कि ये आजकल झूठ का जमाना है, क्योंकि जो भी कुछ सो कॉल्ड प्रेजेंट गवर्नमेंट बोल रही है वो झूठ है, ये कभी नहीं होने वाला, कोई हमारी डेवलपमेंट नहीं है, कोई हमारी इकॉनमी नंबर 3 पर आएगी, 4 पर आएगी, 1 पर आएगी, ये सब झूठ है। मैं कह रहा हूं आप बढ़िया वाला झूठ बोल दो, क्योंकि अगर आपको लगता है कि पब्लिक झूठ पर ही अगर वोट दे रही है और बना रही है, आप उससे बड़ा झूठ बोलिए। आपने बोल दिया अब 1 लाख रुपया हम हर लड़की को देंगे अगर हम पावर में आते हैं, क्योंकि आपको मालूम है आप पावर में नहीं आने वाले, कन्विक्शन नहीं है। मुझे ये नहीं समझ आ रहा, जो पार्टी अपना मैनिफेस्टो में मेरे को ब्लेम करने की रखती है, आज मैं उसे ब्लेम कर रहा हूं, तेरे में है हिम्मत तो 543 सीट्स पर कंटेस्ट क्यों नहीं कर रहा? मैं भी तो इंसान हूं भाई, मैं भी ब्लेम कर सकता हूं। लोकसभा की सीट छोड़कर आप राज्यसभा से एंट्री क्यों ले रहे हैं? आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम द गांधी फैमिली देन, अगर इस तरह से ही बात करनी है और अगर यही लैंग्वेज समझ आती है, क्यों आप इधर से उधर भाग रहे हैं? आइए ना, जहां कहीं से प्राइम मिनिस्टर लड़ रहा हो, आप आकर वहां लड़ लीजिए कि देख मैं तेरी बैंड बजा के दिखाता हूं। लेकिन नहीं, आप तो अपनी सेफ्टी ढूंढ रहे हैं, आप तो अपने को ही बचाते फिर रहे हैं। बिल्कुल सर, आई एम वेरी सॉरी कि आप मेरे ऊपर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मेरी फौज के ऊपर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, गलत बात बोल रहे हैं। आई रियली विश आई हैड माय वे आउट। मैं तो आर्मी चीफ को अब रिकमेंड करने वाला हूं, इसके ऊपर केस होना चाहिए, मानहानि का केस होना चाहिए, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये मानहानि का केस हम डालें, क्योंकि हद हो गई। आप अपने मैनिफेस्टो में लिखने लगे हैं कि फौज क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। दे शुड बी स्ट्रिक्टली डिबार्ड, and they means not one, anybody and everybody should be debarred. सर इसीलिए जब मैंने मैनिफेस्टो में ये सब चीजें पढ़ी तो मुझे लगा कि मैं आपसे इस बारे में बात करूं कि क्या ऐसा है। आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, कृपया कर हमें मत मारिए बेमौत। जिस दिन हमारी मौत आनी है, हमने मौत लिखी हुई है लड़ाई के लिए। आप लोग इस तरह से हमें प्लीज मत मारिए कि जो मन में आया बोल दिया। और कहीं कोई, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही, ये सारे एडवोकेट्स जो हैं, ये इनको अब मेरे से इनविटेशन चाहिए कि जी आप इसके ऊपर केस करिए। सेना से रिलेटेड कोई भी सवाल जवाब अगर कर रहा है, अगर उसको खिलाफ आप बोल रहे हैं, तो बिना प्रूफ के अगर आप बोल रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि हर एक एडवोकेट, चंद्रचूड़ साहब हमारे चीफ जस्टिस हैं, वो कहीं एक लॉयर्स की लैंग्वेज में होता है या जस्टिस की, सुमोटो, ये सुमोटो हमारे लिए क्या एप्लीकेबल नहीं है? फौज के बारे में जो मर्जी आए कुछ कह दे, कोई कह दे कि हमारा चीफ जो है वो सड़क का गुंडा है और ही कैन गेट अवे विद इट। इज इट नॉट अ इंसल्ट टू द कंट्री? आप अपनी फौज को अगर इंसल्ट कर रहे हैं तो ये कंट्री कहां जाएगी? किस पर टिके हुए हैं? एक दिन अपनी सिक्योरिटी छोड़ दीजिए, मैं भी तो देखूं आप कितने पॉपुलर हैं। एक कदम चलाकर दिखा दीजिए आप। ये सारा का सारा जो काम करने का तरीका है ना पॉलिटिक्स में, ये मैं समझता हूं डेस्परेशन है कि आपके पास कोई अच्छा मुद्दा निकल नहीं पा रहा है। आइए ना, आप हमारे यहां बैठकर कॉन्फ्रेंस कीजिए, हम आपको मुद्दे देंगे जिसमें देश ठीक हो सकता है, जिसमें देश की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसमें हमारी रिक्वायरमेंट्स जो 100 साल से चली आ रही हैं, 70 साल हो गए हमारे को, आज तक हम ये नहीं कर पाए कि हम अपने ग्लेशियर में लोगों को अपना ECC एक्सट्रीम क्लाइमेट की जो क्लोथिंग है कि वो हम दे जाएं। अब जाकर हमको मिल रही हैं चीजें। ये अपाचे पहले क्यों नहीं आया? ये चिन्हुक पहले क्यों नहीं आया? क्या मेरी जरूरत कम थी? और सर वो मेरी जरूरत पहले भी थी। जो LAC के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर अब बना है वो पहले क्यों नहीं बना? क्योंकि आपने डिसाइड करा हुआ था कि ये प्रायोरिटी है ही नहीं। आप अगर तवांग वाली रोड पर जाएंगे
तो उसकी जो मेरे टाइम की, मैं आपको 2000 की बात कर रहा हूं जब मैं वहां था, तो उसकी कैपेसिटी पर डे 400 गाड़ियां चलने की थी। किस तरीके से आप इंडक्ट करेंगे अपनी फौज को, किस तरीके से उन्हें मेंटेन करेंगे? और आपने इसलिए नहीं करी हुई थी क्योंकि आप मेंटली गिव अप कर चुके थे कि चाइनीज भालुकपोंग तक आए थे और वापस गए थे। तो इसका मतलब ये एरिया डेवलप अगर किया तो कोई पता नहीं कल वो फिर से आ जाए। ये सेला की टनल आज आपने बना ली, पहले क्या आपको लगता है इसकी जरूरत नहीं थी? ये तो मुझसे पूछिए कि बोफर्स गन उसके अंदर से कैसे निकालनी है या कैसे चढ़ानी है। ये कंधा लगता था उस टायर के ऊपर जब वो बोफर्स गन को सेला के ऊपर से उतार कर हमें ले जाना होता था तवांग के लिए। एंड बाय द वे, आई शुड नेवर बी सेइंग इट, आपने तो हमें अलाउ ही नहीं कर रखा था कि हम क्रॉस करें सेला। आप रिकॉर्ड पे चेक करवा लीजिए। आज अगर फौज, आप देखिए, फौज को अकाउंटेबल जरूर रखना चाहिए, लेकिन उसको अकाउंटेबल जब ही तो रखोगे जब आप उसे उस जगह पर काम करने की इजाजत दोगे, आजादी दोगे। यांगसे में 300 चाइनीज क्यों वापस गए? क्या ऐसा खास था कि मेरे उस 30 जांबाज सिपाहियों ने उस फेंसिंग के ऊपर बिना किसी फिजिकल उसके फेंसिंग के ऊपर डंडे मारकर दिखा दिया कि अगर तुमने फेंसिंग छुई तो भाई साहब ये डंडा आपके लिए ही है। और उन्हें समझ आया, वो वापस गए। 300 आदमी एक प्लाटून के खिलाफ वापस चले जाए, ओ माय गॉड। आप काउंट कर लीजिएगा, वो एक वीडियो लेकर एक एक फ्रेम चलाएंगे तो आपको दिख जाएंगे कि वो जितने लोग इंडियन साइड से एग्रेशन दिखा रहे थे जी, दे डू नॉट क्रॉस दैट फिगर ऑफ 30। और उससे आपको पता चलता है कि वहां पर जनरली कितने लोग थे, नहीं तो सारे के सारे आते। सर मुझे ये लगता है कि कम से कम ये ऐसे विषय हैं, क्योंकि हम सब लोग अगर अपने घरों में इस वक्त आराम से बैठकर मैं और आप बात कर रहे हैं तो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे जांबाज फौजी इस वक्त सरहदों पर तैनात है। वो सियाचिन में भी तैनात है, वो LAC के आसपास लद्दाख में चेचुंग जहां की बातें आप कर रहे हैं वहां पर भी तैनात है। तभी तो हम सुरक्षित हैं, तभी तो सुरक्षित वातावरण में सांस ले रहे हैं और AC में बैठकर बात कर रहे हैं। अब सोचिए, कल्पना कीजिए वो वहां ना हो तो क्या होगा इस देश का। ये कल्पना इन राजनेताओं को भी करनी चाहिए जब इस तरह की बातें, इस तरह के मुद्दों को इनको अपने जो ये घोषणा पत्र होते हैं लोक लुभावने बनाने के चक्कर में उसमें इंक्लूड नहीं करना चाहिए। ये कम से कम जो आप कह रहे हैं कि केस करेंगे, मुझे भी लगता है कि कम से कम सेना को तो बख्श दीजिए, देश की सुरक्षा में लगे हुए जांबाजों को तो बख्श दीजिए। आपके पास तमाम तरह के मुद्दे, उनको लिखिए ना अपने इस तरह के घोषणा पत्र में। आप लिख तो रहे हैं, अब तुष्टिकरण की जो राजनीति करें वो करिए ना, लेकिन कम से कम हमारी सेना को, हमारे सैनिकों को बख्श दीजिए। वो अपना काम दिल से कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, उनको बख्श दीजिए। बाकी दुनिया भर के मुद्दे हैं, आप उनको रखिए। सर, आपने इस विषय पर बात करने के लिए, पूरी जानकारी मेरे दर्शकों के सामने रखने के लिए जो समय निकाला मेरे लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।